दोस्तों किसी फिल्म का गाना है लेकिन गाने की लाइनें बहुत खूबसूरत हैं कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। दोस्तों किसी भी इंसान के इतने सारे चेहरे होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये सोचकर कि भाई असली चेहरा कौन सा है और नकली चेहरा कौन सा है। और ये चेहरे आपको एक टाइम पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, एक जगह नहीं मिलेंगे, बल्कि ये चेहरे आपको टाइम टाइम पर देखने को मिलेंगे और अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थिति में आप इनसे परिचित होंगे। तब आप सोचेंगे कि अरे इस इंसान का असली रूप क्या है, असली चेहरा कौन सा है, वो असली चेहरा था या फिर आज मैं जो ये चेहरा देख रहा हूं ये चेहरा असली है। कई बार आपको शक होता है कि सामने वाला बंदा आपसे चीट कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ शक ही करते रह जाते हो। और कई बार पहचानना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे बहुत अच्छा बिहेव कर रहा होता है। तब आपके दिमाग में शक का कीड़ा तो दौड़ेगा, आपको बार बार संकेत भी मिलेंगे, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आज मैं आपको लोगों के अनुभवों के आधार पर, उनकी बातों के आधार पर कुछ बातें शेयर करने जा रही हूं जिनसे कि आप जान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ ईमानदारी से रह रहा है या फिर आपको वो चीट कर रहा है। दोस्तों अगर आपका पार्टनर अलग जाके बात कर रहा है और आपसे छुपकर बात कर रहा है और आप हमेशा ये नोटिस कर रहे हैं कि जब भी आप उनके बात करने के बीच में अगर पहुंच जाते हैं तो वो हमेशा जो है वो कॉल को कट कर देते हैं। आप जब भी गए उन्होंने कॉल कट कर दी और दूसरी चीज देखने लग गए, या फिर जब वो गेट में एंट्री करते हैं तो वो अपनी कॉल पे वहां खड़े होकर बात करते हैं और फिर उसके बाद वो घर में एंट्री ले रहे होते हैं और उसी दौरान वो उन्होंने किससे बात करी उसकी कॉल हिस्ट्री तक डिलीट कर देते हैं। वो हमेशा अपना फोन अपने साथ ही रखते हैं और कुछ एप्स में वो लॉक लगाकर भी रखते हैं ताकि आप उनकी सीक्रेट चीजों पर पहुंच ना बना पाए। दोस्तों ये क्या होता है? कोई पर्सनल फोन ऐसा कोई चीज तो है नहीं कि भाई जो अपने पार्टनर से चीजों को छुपाया जाए। दोस्तों ये तो बात समझ में आती है कि आप अपने फोन को बाहर वालों को ना दिखाएं क्योंकि उनमें आपकी कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, लेकिन जो वो आपका पार्टनर है, आपके साथ दिन रात रह रहा है, आप यदि उससे चोरी रखेंगे, अपनी चीजों को छुपा कर रखेंगे तो फिर ये बातें कुछ हजम नहीं होती हैं क्योंकि दो पार्टनर्स के बीच में ये फोन कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है किसी की। तो इसलिए अगर ये चीजें चल रही हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क होइए। दूसरी बात देखिएगा दोस्तों कि अगर आप अपने पार्टनर को 7-8 बार कॉल कर रहे हैं और आपका फोन नहीं उठ रहा है, जबकि वही बंदा पहले जब आप कॉल करते थे तो तुरंत आपका कॉल जो है वो रिसीव होता था, लेकिन आप कई बार से ये नोटिस कर रहे हैं कि आप कॉल कर रहे हैं लेकिन सामने वाला आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तुरंत, और वो ऐसी जगह भी नहीं है जहां से वो आपकी कॉल रिसीव ना कर सके या फिर वो आपको कॉल बैक तुरंत ना कर सके। तो और हर बार वो ये बहाना बनाए कि मैं किसी के साथ में था, या मुझे सुनाई नहीं दिया, या मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने कब कॉल किया। और अगर ऐसा कई बार हो तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं चीजों में कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तीसरी बात दोस्तों कि आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर पैटर्न पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बिहेवियर पैटर्न का मतलब है कि अब वो पहले से ज्यादा खुश रह रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, या वो वक्त कहीं और ज्यादा बिता रहे हैं और आपको इस बारे में कोई मालूम नहीं है बात बिल्कुल भी, या वो आपसे ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ाहट निकाल रहे हैं, लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं। तो फिर ये आप बात समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं चीजें उनके दिमाग में कुछ और चल रही हैं और अब वक्त आ गया है कि आप उनसे बैठकर बात करें। दूसरी बात दोस्तों, आप अपने पार्टनर का बिहेवियर उस टाइम पर भी पहचान सकते हैं जब वो आपसे इंटीमेट होते हैं। उस टाइम पर आप अनुभव कर सकते हैं कि उनका बिहेव क्या होता है, पहले क्या था और अब कैसा आपको अनुभव हो रहा है। अगर आपको इंटीमेट होने के दौरान आपको कुछ भी चेंज नजर आए, क्योंकि वो आप अपने एक्सपीरियंस से पहचान लेते हैं कि भाई इस बंदे का प्यार करने का पहले ढंग क्या था और अब इसकी भावनाएं क्या होती हैं, वो टाइम दोस्तों वो ऐसा टाइम होता है जब आपका फोकस सबसे ज्यादा होता है और उस टाइम पर जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो आपका ध्यान लगता है, तो उस चीज से आप जान सकते हैं कि सामने वाले बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो फीलिंग्स को आप जान लेंगे। चौथी बात दोस्तों, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्या आपका पार्टनर आपसे उतनी ही तन्मयता से बात कर रहा है, उतने ही प्यार से बात कर रहा है जितना कि वो पहले कर रहा होता है। अगर आपको लग रहा है कि अब उसके बात करने के ढंग में बदलाव आ रहा है, वो आपकी बातों को और आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है या आई गई एवं ऐसे ही कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि जो व्यक्ति पहले आपसे बिना बात किए नहीं रह पाता था
एक पल भी अगर आप बात ना करें तो उसे बुरा लगता था, और आज आप उससे बात नहीं कर रहे हैं तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपकी चीजों का। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो ठीक नहीं चल रही हैं आपके लिए। पांचवी बात दोस्तों, अगर आपको ये लगे कि आपका पार्टनर कहीं और ज्यादा वक्त बिता रहा है, तो अगर आप उसे नहीं जान रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर आप उसे जान रहे हैं तो कई बार आप उसे जानते हुए भी आप चुप रहते हैं। तब आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि आपका पार्टनर उस सामने वाले बंदे को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, कितना उसे जबरदस्ती अपनी चीजों में शामिल कर रहा है। वो जितना प्यार आपसे करता है या जितनी तवज्जो आपको देता है, क्या सामने वाले बंदे को भी वो उतनी ही तवज्जो दे रहा है? तो अगर वो दे रहा है ना, तो आप इस चीज को जो है वो चेक कीजिए कि सामने वाला आपका पार्टनर दूसरे बंदे को आपकी जितनी वैल्यू क्यों दे रहा है और आपकी जितनी केयर क्यों कर रहा है। क्योंकि एक बात याद रखिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, ना तो कोई किसी की केयर करता और ना ही कोई किसी से प्यार करने की जुर्रत करता, जबकि घर में आपका पार्टनर मौजूद हो। छठी बात दोस्तों, कई बार आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा होता है, आपकी आंखों के नीचे चीट कर रहा होता है, और आप जान ही नहीं पाते कि सामने वाला बंदा आपसे चीट कर रहा है। वो इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि आपके आंखों पर तो उसके प्यार की पट्टी पड़ी हुई है। तो ये बात कई बार ऐसा होता है कि घर के बुजुर्ग आपको बताते हैं कि भाई देख लो, संभल जाओ, हमको ऐसी चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि उनकी पारखी नजरों ने जो दुनिया देखी हुई होती है ना, तो वो सामने वाले बंदे के हाव भाव को देखकर पता लगा लेते हैं कि क्या बात चल रही है। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग आपसे आकर बता देते हैं कि भाई हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, अब आप जान लीजिए। तो दोस्तों, इन बातों पर जब वो आपसे दूसरे आकर ये बात कहें तो एग्रेसिव मत होइएगा, चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा कि चीजें कहां क्या चल रही हैं, क्योंकि कभी कभी हम नजदीक से वो चीज नहीं देख पाते जो किसी दूसरे को दूर से रहकर वो चीजें दिख जाती हैं। तो आपको ऑब्जर्व कीजिए कि अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो आपको अपने पार्टनर से फिर बात करनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी जो है वो हमारी चीजें जो है बिखरने लगती हैं, लेकिन इन बिखरी हुई चीजों को समेटना भी हमारा ही काम होता है। अगर आपके साथ ये बातें हो रही हैं, आप इन चीजों को महसूस कर रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छी बात यह करनी चाहिए कि आपको अपने पार्टनर से बैठकर प्यार के साथ बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे बीच जो है वो एक बहुत ही विश्वास का रिश्ता है और हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं। सामने वाला बंदा जो हमारे बीच में आ रहा है उसको बीच में ना लाए, क्योंकि वो हमारी हंसती खेलती जिंदगी को, खुशियों को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर को इस तरीके से दोस्त की तरह से समझाएंगे ना, तो और अगर सामने वाला बंदा समझदार है और चीजों को जो है वो समझ सकता है, तो आपकी जिंदगी जो है वो बर्बाद होने से बच जाएंगी, आपकी खुशियां जो है वो लुटने से बच जाएंगी और आपका घर जो है वो हमेशा आबाद रहेगा। और बंदा दोस्तों अगर जो बेवकूफ है, बदतमीज है और अपनी बदतमीजियां दिखा रहा है, आप उसे कुछ समझा रहे हो तो उल्टा वो और आपके ऊपर भड़क के पड़ रहा है, तो दोस्तों ऐसे बंदे को तो फिर सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो आप अपने तरीके से ही सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अनुभवी बातें थी जो मैंने दूसरे लोगों से जानी, सीखी, उनके सच्चे तजुर्बों के आधार पर आज मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी और आप जीवन में सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, किसी अच्छे मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।